मालूम है? आनंद के साथ। कैसे कैसे जाइए? हाँ, हमारे लोग बता रहा हूँ शहर पूरा आनंद करते हैं सुबह उठते ही। जैसे संडे का दिन आता है मालूम है, बिल्कुल सुबह से सीरियस हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल सुबह से सीरियस, उठेंगे सीरियसली, नहाएंगे धोएंगे सीरियसली, उसके बाद कपड़े प्रेस करेंगे सीरियसली, ड्रेस अप होंगे सीरियसली, सब कुछ सीरियसली करेंगे। और कलीसिया भी कैसे आएंगे मालूम है? किनसे? छुट्टी के दिन भी आप सीरियस हैं। सही कि नहीं है? हालेलुया हालेलुया। कहने का अर्थ क्या सुनना? जितना ज्यादा आप आनंदित रहेंगे, जितना ज्यादा आप अपने हृदय को खोलेंगे, परमेश्वर उतना ज्यादा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। पुराने नियम में पता है टूटे हुए हृदय वाले को परमेश्वर को क्या करता था मालूम है? पसंद करता था, उनके साथ रहता था। क्यों मालूम है? पुराने नियम का जो हृदय है, इट्स अ ब्रोकन हार्ट, इट्स अ करप्टेड हार्ट, इट्स अ ओल्ड हार्ट, ये पुराना हृदय है। तो उस हृदय को हर समय टूटना जरूरी है। उस हृदय को हर समय टूटना जरूरी है, क्योंकि वो करप्टेड हार्ट है पुराने नियम में, और उस हार्ट को ब्रेक होना जरूरी है। बट नया नियम में ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने तुमको नया मन दिया है, तुमको नया हृदय दिया है। तो करप्टेड हार्ट नहीं है आपके अंदर, मतलब वहां पे पेन नहीं है, अब वहां पे पीड़ा नहीं है, अब वहां पे असंतुष्टि नहीं है, अब वहां पे दुख नहीं है, अब क्योंकि करप्टेड हार्ट में है। बट न्यू हार्ट में ये सब नहीं है। हालेलुया हालेलुया। नए हृदय में ये सब नहीं है। और नया हृदय कैसा हृदय मालूम है? बिल्कुल नया है। बोलो नया है। बोले अपने पड़ोसी नया है। बोलो आपके पास पुराना हृदय नहीं है, पुराना नियम वाला हृदय नहीं है। बोले ना पुराना नियम वाला हृदय नहीं है, तो नया हृदय है। उसने मुझे नया हृदय दिया है, उसने मुझे नया मन दिया है। So this heart cannot be broken. समझ में आया ना? तो ये हृदय कभी नहीं टूट सकता, चाहे आंधी आए, चाहे लोग छोड़ के जाए, धोखा दे या कुछ भी करे, ये नहीं टूट सकता, बिकॉज इट्स न्यू। ये हृदय कभी भी ऑफेंस नहीं ले सकता। ये हृदय कभी भी ऑफेंस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये नया हृदय है। कैसा हृदय है? पुराना हृदय ऑफेंस लेगा, छोटी सी बात पे ड्रामा लेंगे, छोटी सी बात पे आप चिढ़ जाएंगे, छोटी सी बात पे आपको गुस्सा आ जाए, क्योंकि वो भी अभी करप्टेड हार्ट है, वो डिसीव किया गया है। लेकिन नया हृदय में ये सारी चीजें नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ये नया हृदय है। सो आज तक मैं नहीं जानता फिर मेरा हार्ट किस में टूटा। मैं नहीं जानता, मेरा हृदय टूट ही नहीं सकता। क्यों नहीं टूट सकता मालूम है? बिकॉज़ इट्स न्यू, इट्स ब्रांड न्यू। ऐसा आएगा बुरी बात और ऐसा निकल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। सही है ना? सो नया हृदय कभी भी टूट नहीं सकता। और परमेश्वर ने कैसा हृदय दिया मालूम है आपको? नया हृदय, जहां परमेश्वर अपने आप को रखता है। परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, वो नफरत में कभी भी नहीं रखेगा। तो शांति का परमेश्वर है, जहां अशांति है वहां परमेश्वर कभी नहीं है। समझ में आया ना? परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है, जहां दुख है वहां परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। बाइबल में क्या उसकी उपस्थिति में क्या है? और हम लोग विश्वास है क्या कर रहे हैं विश्वासी लोग? हम लोग बोलिए ना जी, बोलिए ना, ऐसे ऐसे और ऐसे सब मत कौन हिलाते मालूम है? हाँ नहीं मालूम, गूंगा नहीं बोलते हम लोग, ऐसे ऐसे कुछ भी बोलो। जोएल है ना? कौन हिलाता है ऐसा? किसी को पता है ऐसा सब कौन हिलाता है? बताइए तो भैया। भैंस कौन हिलाता है? हालेलुया।
हम लोग हिंदी में गिरगिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गिरगिट समझते हो? हाँ समझते हो ना? लिजार्ड, क्या लिजार्ड क्या बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? आते लिजार्ड, हाँ लिजार्ड है ना? गिरगिट का कुछ भी हालेलुया। शैतान के संसार में गिरगिट का भी अभिषेक है, पता है? किसका अभिषेक है? बोले ना जी, किसका अभिषेक है? तो आपका ऐसा गिरगिट से सब नहीं रहना है, आपके अंदर यहोवा का सिर रहता है। कौन रहता है? तो आपको क्या करना है? दहाड़ना है। क्या करना है? क्या करना है? मतलब बोलना है मतलब बोलना है। सिर दहाड़ेगा, है ना? समझ में आया ना? हालेलुया। तो कहने का क्या सुनना, पुराने नियम का हृदय जो है वो टूटा हुआ था, वो डिसीव था। डिसीव मतलब वो उसमें पाप था, उसमें वो करप्शन में था, वो हृदय क्या हुआ था? खराब हो गया था। इसलिए हर चीज उसमें पाया जाता है। इसलिए वचन में लिखा है, हृदय में क्या लिखा है कि बुरी बातें कहां पाई जाती है? हृदय में। समझ में आया ना? कहां पाई जाती है? हृदय में। लेकिन नया नियम के लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने उनको नया हृदय दिया। कैसा हृदय दिया है? तो अब बुराई है क्या आपके हृदय में? अगर है तो है, सही कि नहीं? आपके हृदय में बुराई है क्या? अभी मेरे तो नहीं है। कड़वाहट नहीं है, वैर नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, गुस्सा। क्यों? ये नया हृदय है। कैसा हृदय है? नया हृदय है। और नया हृदय कोई भी करप्टेड नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? उसको भ्रष्ट कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। तो जब भी आप जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, बोलिए परमेश्वर मेरा हृदय नया, मेरे पास नया हृदय। समझ में है ना? कितने लोग परमेश्वर के जैसा बनना चाहते हैं? हाँ, यही समस्या है। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। अरे उठाइए ना, अच्छे से उठाइए, भाई है? 1 2 3 4। कितने लोग पापी हैं? हाथ उठाइए। अरे उठाइए ना, सभी क्या उठाइए, कितने लोग हैं? हाँ? अरे हाथ उठाइए ना, कितने लोग? भाई कितने लोग? अच्छे से उठाइए ना, आगे आ रहा, अच्छे से हाथ उठाइए। कितने लोग पापी हैं? कोई नहीं है, कोई नहीं है पापी। अच्छे से हाथ उठाओ, दिखाओ ना भाई, अच्छे से दिखाओ ना, मुझे दिखना चाहिए। एक भैया हो गया, दूसरा और अरे अभी तो काफी सारे लोग हाथ उठाए थे। अरे बोलिए ना, अरे बताइए तो सही। हालेलुया। मास्टर रितेश ने सब तो 32वां फिर एक बार कीजिए। हालेलुया। आपको एक बात बताना, आपको प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना है या आप प्रभु यीशु मसीह के जैसे हैं? बनना है, है कि बनना है? ओके ठीक है। शैतान बोला हवा से, अगर तो इस परमेश्वर के अगर तो इस फल को खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य क्या हो जाएगी? ओके, अब बताओ, हवा और आदम परमेश्वर के तुल्य थे या परमेश्वर तुल्य बन गए? बोले ना, क्या थे? परमेश्वर के तुल्य थे कि नहीं थे? मसीह यीशु में आप मसीह यीशु के जैसे हैं कि नहीं है? कि बनना है आपको? अरे बोले ना, है कि नहीं है? कि बनना है आपको? आप परमेश्वर के जैसे हैं कि नहीं है? नहीं है आप? क्या लिखा उत्पत्ति में? परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है। आप बनाया है तो बनोगे। अरे बोलिए ना,
यही तो समस्या है, जो आप हैं आप उसी को बनना चाहते हैं। आप धर्मी हैं, आपको धर्मी बनने की आवश्यकता नहीं, मसीह यीशु में आपको केवल धार्मिकता में चलना है। आप पवित्र हैं, उसने आपको पवित्र किया है अपने लहू के द्वारा। आप पवित्र हैं, आपको क्या करना मालूम, केवल अपनी पवित्रता में खड़ा होकर केवल चलना है, मैं पवित्र हूं। आप पवित्रता के संघर्ष को कर रहे, मालूम है, क्योंकि आपको पवित्र बनना है। आप धार्मिकता के संघर्ष की तरह, मालूम है, क्योंकि आपको धर्मी बनना है, जबकि आप ऑलरेडी हैं। समझ में आ रहा है ना? हालेलुया, बहुत सीरियस है आप। अच्छा बात बोलो, पत्थर नहीं है, यीशु मसीह वाला हाल है मेरा। सही कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। बड़ा मुस्कुराइए, अच्छा लगता है। मुस्कुराइए अच्छे लगते हैं, एक दूसरे को देख के मुस्कुराइए। अरे मुस्कुराइए, बहुत अच्छे लगते हैं। सही कि नहीं? परमेश्वर की यही एक रचना है जो मुस्कुरा सकता है, बाकी कोई रचना नहीं मुस्कुरा सकता। किसी कभी कुत्ते को देखो तो मुस्कुराते हैं। अगर कोई देखा ना मुझे कैसे मुस्कुराता है, मैं भी देखना चाहता हूँ। कभी किसी बकरी को देखा क्या मुस्कुराते हुए? अरे बोलिए ना, रोते हुए जरूर देखे होंगे, लेकिन मुस्कुराते हुए देखे हो क्या? और किसी गाय को मुस्कुराते हुए आप देखे हो क्या? या किसी बैल को आप मुस्कुराते हुए देखे हो क्या? अगर वो मुस्कुराएगा, कैसे मुस्कुराएगा? ट्राई तो कीजिए। कैसे मुस्कुराएगा, कोशिश तो कीजिए। ओके, तो परमेश्वर का आप वो अद्भुत रचना है जो आप ही मुस्कुरा सकते हैं, बाकी कोई नहीं मुस्कुरा सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो कहने का अर्थ क्या है? सुनना, समस्या क्या मालूम है? जो आप है उसे आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप जीने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप उसमें चलने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप उसमें क्या करें, दौड़ने की कोशिश करें। मैं मसीह यीशु के जैसा हूं, सही कि नहीं? हूं कि नहीं हूं? नहीं हूं। बाइबल में लिखा है, जिसने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसने मसीह यीशु को पहन लिया है। तो दिखाई कौन देगा? मसीह यीशु। कौन दिखाई देगा? अगर एक डॉक्टर का ड्रेस पहन ले, सॉरी कोई भी नॉर्मल आदमी डॉक्टर का ड्रेस पहन, लोग क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि ड्रेस पहनी है, बोले उसको डॉक्टर आए ना आए, इन लोग डॉक्टर बोलेंगे, सर बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति अगर पुलिस का ड्रेस पहन ले तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्यों? ड्रेस पहन। तो जब आपने मसीह यीशु को पहन लिया तो लोग आपको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसीलिए अंताकिया कलीसिया में सुनो, चेले पहली बार मसीह कहलाए। क्या कहलाए? मसीह कहलाए। इंग्लिश बाइबल में लिखा है ट्रांसलेशन में, दे कॉल्ड लिटिल क्राइस्ट। क्या? लिटिल क्राइस्ट मतलब वो बड़ा मसीह है और मैं क्यों? क्योंकि मैं एग्जैक्टली लुक लाइक कैसे दिखता हूं? परमेश्वर के जैसे, यीशु के जैसे मैं दिखता हूं। हालेलुया, बोले सुनने वाले हालेलुया। ये तो बात है। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका मिल गया प्रकाशित वाक्य? कहाँ है वो? ना? उसका 2 अध्याय, उसका 18वां वचन से रीड करते हैं।
कोई भी अच्छी आवाज में, ऊंची आवाज में बढ़िया से बोलना। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, हाँ, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम और विश्वास का जो लेवल स्टैंडर्ड है, और सेवा और धीरज को जानता हूँ। तेरा सेवकाई को भी जानता हूँ और तेरा धीरज को कितना धरता है उसे भी मैं जानता हूँ। ओके, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। ओके, और तेरा पिछला काम जो तुमने किया है तेरे पहले के कामों से कई गुना ज्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा है। ओके, और मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहना है। ओके, तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है, तो उस स्त्री जज़बेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है। क्या कहती है? भविष्यवक्तनी। क्या कहती है? भविष्यवक्तनी। बहुत सारे कलीसियाएं आज इज़बेल के आत्मा के नियंत्रण में है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि तूने उस लेडीज को, उस स्त्री को, उस इज़बेल जो है उसको तूने अपने कलीसिया में जगा दिया है, जो अपने आप को क्या कहती है? हाँ, भविष्यवक्तिन कहती है। दिन आगे, और मेरे दासों को व्यभिचार करने ओके, और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना हाँ, खिलाकर भरमाती है। और मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, हाँ, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। ओके, मैं उसे रोगस्या पर डालता हूँ, हाँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, हाँ, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो हाँ, मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। ओके, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। ओके, क्या लिखा है? सुनना कि मैं उसके बच्चों को क्या करूंगा? मार डालूंगा। ओके, मार डालूंगा। यहाँ पे द मेन वर्ड जो है एक जज़बेल का, स्पिरिट का, सुनना, उसका काम क्या है? सुनना, भविष्यवक्ताओं को गिराना। क्या है? भविष्यवक्ताओं को गिराना। जज़बेल स्पिरिट का जो सबसे पावरफुल काम है, सुनना, वो है क्या है? व्यभिचार। क्या है? वो क्या है? अडल्ट्री। वो क्या है? लास्ट। इसलिए देखना, आज पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा आपको यही देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि लोग उस स्त्री के पीछे, जिसका नाम जज़बेल है, उस आत्मा से लोग ग्रसित हैं, या उस बड़े बड़े लोगों के पीछे में कौन सा आत्मा काम कर रहा है? जज़बेल का आत्मा। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से लेकर छोटा क्यों ना हो, सब के सब इसी आत्मा के चलाए चल रहे हैं। किस आत्मा के? और केवल संसार के लोग ही नहीं, इवन कलीसिया में भी इस स्त्री को जगा दिया गया है। इसलिए देखना, आज के डेट में सेक्सिज्म को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी में लेके आया गया है। पिक्चर्स में, साबुन में के एड में लड़की का क्या काम है मुझे नहीं पता, डीओ के काम में लड़की का क्या काम है मुझे नहीं पता। They showing something new, वो तुम्हें कुछ दिखा रहे हैं। आज की फिल्मों में, मूवीज में आप देख लीजिए क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। इवन तुम्हारे गाने भी सुन लीजिए। एक आध गाना गा के बताएगा क्या आज के? तुम्हारे गाने भी उस स्त्री के से इंस्पायर्ड हैं। क्या है? उस स्त्री से, जो जज़बेल की आत्मा है, उस जज़बेल की आत्मा से वो
इंस्पायर्ड है। कई लोग बोलते हैं गाने सुनने में क्या है, कि गाने सुनने में कुछ नहीं, बट आपको देखना है वो गाना किससे इंस्पायर्ड है, किससे वो प्रेरित है, कहां से वो प्रेरित हुआ है, आपको देखना है। म्यूजिक एक पावरफुल वेपन है अडल्ट्री को फैलाने का, पहली चीज। दूसरा चीज, एल्कोहल, नशा पावरफुल टूल है। एल्कोहल, सॉरी, अडल्ट्री को, व्यभिचार को, या जो गंदे काम को क्या करने का, फैलाने का, मैनिपुलेट करने का। आज लोग नशे में क्या कर रहे हैं, आप जाइए बड़े बड़े सिटीज में, बड़े बड़े होटल्स में, पब में जाइए, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग आफ्टर टेकिंग ड्रग्स, आफ्टर टेकिंग एल्कोहल। समझ में आया ना? और तो और लोग उसे प्रमोट भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो किसके एजेंट हैं। समझ में आया ना? उसको क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, अनदर मीनिंग वो उसका प्रचार कर रहे हैं। तो सोचिए वो किसके प्रचारक हैं जिसे आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, हैं? किसके वो सेवक हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी वो पॉइंट में नहीं आ रहा, मैं आ रहा हूं। सो वो इन तमाम चीजों के क्या है मालूम है, आराधक हैं, नोइंगली और अननोइंगली, जाने या बिना जाने, वो उनकी क्या है, आराधक हैं, उनके एजेंट हैं। आज देखे हो ना अपनी मूवीज में कितने खूबसूरती के साथ है, बॉटल ग्लास में लिए हुए हाथों में है ना, छलकाते हुए नाचते हैं। ये कौन सी आत्मा है, कौन सी आत्मा है? और केवल इस आत्मा से बता, सुनना, केवल हमारा ही देश नहीं, पूरा संपूर्ण संसार जो है प्रभावित है, या मैं कहूं इस आत्मा के द्वारा संपूर्ण संसार जो है नियंत्रित किया जा रहा है। हाँ, इल्यूमिनाटी। समझ में आ रहा ना? इवन योर टैटू ऑल्सो, कितने लोग टैटू करवा रहे हैं? You need to repent. You're taking some mask without knowing mark, without knowing, you don't know what is this mark. But you're taking, they given you mark without knowing. क्यों पता है? ये दुनिया कर रहे हैं, it looks good, ये अच्छा दिख रहा है। डीमंस क्या होता है, शैतान जो है, दुष्ट आत्माएं जो है तुम्हारे इसके द्वारा एंटर करते हैं। बाइबल में क्या लिखा, सुनना, कोई अपने देह में क्या ना करे, गोदना ना कराए, टैटू ना करवाए। बट वी पीपल ऑफ गॉड, दुनिया कर रही है ना, इसके हमको बाइबल में लिखा है संसार के सदृश ना, जैसे संसार के लोग, योर ड्रेस ऑफ सेंस क्या बोलिए, तुम्हारे जो कपड़े पहनने का लहजा भी है, सम टाइम से इंस्पायर्ड बाय द जज़बेल स्पिरिट, उसका वेशभूषा वेश्याओं का सा था। वीडियो से किस तरह उसका वेशभूषा कैसा था, बोले ना जी। तो योर क्लोथ ऑल्सो, तुम्हारे कुछ कपड़े भी जो है, बता रहा हूं, यू आर नॉट दैट पर्सन, आप वो नहीं हो, बट योर लुक्स लाइक, you दिख कैसे रहे हो, हेयर स्टाइल, समझ में आ रहा ना? क्यों क्यों समझ में आ रहा मेरी बात?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इवन चर्चों में भी आप देख लीजिए, हमारे इंडिया में तो चलो प्रभु का बहुत धन्यवाद है कि लोग ठीक भी है। आउट ऑफ कंट्री, वेस्टर्न कंट्री में आप देखिए, इवन चर्चों में भी। हालेलुया, हालेलुया, सही बात है ना? हालेलुया। हालेलुया। उनका भी ड्रेस ऑफ सेंस आप देखिए, दिस इज द इंस्पायर्ड बाय द जजेबेल स्पिरिट। इसके द्वारा व्हाट इज द वर्क ऑफ जजेबेल स्पिरिट? द फैशन। सही बात है ना? आज कितने लोग देखते हो रैम वॉक, फैशन, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, इट्स कम बाय द जजेबेल स्पिरिट। हालेलुया। और इस जजेबेल स्पिरिट का काम क्या है? सुनना, बेविचार को फैलाना। इसलिए आज मोस्टली यंग पीपल, जवान लोग, इवन कलीसिया में बता रहा, सुनना, सबसे ज्यादा इस एरिया में गिरते हैं। कारण क्या मालूम है? बिकॉज ऑफ दैट जजेबेल स्पिरिट। और इंडिया में सबसे ज्यादा होगा, याद रखना, क्योंकि व्यभिचार को मूर्ति पूजा से कम कर दिया। समझ में आ रहा है ना? और इंडिया में हर जगह है, हर 2 कदम में है, हर पेड़ के नीचे है, हर पहाड़ों के ऊपर है। समझ में आ रहा है ना? हर 200 मीटर की दूरी में आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? सो ये मैनिपुलेट हो रहा है, इसे फैला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरी बात? उसके बाद क्या लिखा है? इसका काम क्या मालूम है? सुनना, भविष्यवक्ताओं को मारना। क्या करना? जजेबेल कभी नहीं चाहेगी कि परमेश्वर के भविष्यवक्ता जो है खड़े हो। इसलिए आज कलीसिया में भविष्यवक्ताओं की कमी है, क्योंकि उन्होंने क्या किया? जजेबेल ने मेरे भविष्यवक्ताओं को भरमा के उन्हें खिलाया है। क्यों? जजेबेल आज कलीसिया में है, क्योंकि कलीसिया में वो भविष्यवक्ताओं को देखना नहीं चाहती, वो दर्शन देखने वाले लोगों को नहीं चाहती, वो भविष्यवाणी करने वाले लोगों को नहीं चाहती। क्या बोला एलिया ने? हे प्रभु, इन लोगों ने क्या क्या मालूम है? तेरे भविष्यवक्ताओं को मारा है। एलिया की प्रार्थना में ना, और केवल मैं एक लौता बाकी रह गया हूं, बाकियों को नहीं पता। एक लौता मैं हूं, सुनना, एक लौता मैं हूं, और वो मेरे पीछे भी पड़ी हुई है। और एलिया जेजेबेल से भागता है, मालूम है ना? जेजेबेल से भागता है। लेकिन जेजेबेल का काम क्या है? सुनना, पहला विचार फैलाए, दूसरा फैशन को बढ़ावा देगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तीसरा, भविष्यवक्ताओं को मारेगी। क्या करेगी? चौथा, जादू टोना करेगी। क्या करेगी? हाँ, जैसे जजेबेल स्पिरिट का काम है। पांचवा, क्या है जजेबेल का काम? सुनना, वो केवल छोटे लोगों को नहीं पकड़ेगी, वो राजाओं को भी अपने वश में करेगी। पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट्स, पीपल, आप जाइए, ज्यादा विचार मिलेगा, उधर भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि कभी दूध का दूल्हा है। समझ में आया ना? आप देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में आप देखिए, चाहे वो कोई भी एरिया क्यों ना हो, बड़े बड़े लोगों को उसने पकड़ा है। क्यों? इसका काम क्या मालूम है? राजाओं को पकड़ना। उसने आहाब को कंट्रोल किया। किसने कंट्रोल किया? सो जजेबेल
के सब इस आत्मा से प्रभावित कहीं ना कहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? इस आत्मा से कहीं ना कहीं प्रभावित है। और सुनना, जजेबेल का आत्मा जो है सुनना भविष्यता को खत्म करेगा। सबसे ज्यादा जो हेट्स करता है सुनना भविष्यताओं से, उसे जजेबेल स्पिरिट। कौन सा आत्मा? बोलो ना, इजेबेल का आत्मा। कौन सा आत्मा? इजेबेल का आत्मा। क्यों? ये आत्मा जो है एक भविष्यता के जीवन में होता है, इतना ज्यादा अटैक करता है कि एलिया बोलता लॉर्ड किल मी। क्या बोलता है एलिया? मुझे प्रभु तुम मार दे। अनदर मीनिंग एलिया क्या बोला मालूम? लॉर्ड आई वांट टू डू सुसाइड। क्या बोला? सुसाइड। एलिया सुसाइड करना चाह रहा था। इतना भयंकर टॉर्मेंट था उसके लाइफ में, इतना भयंकर जजेबेल का सताव था उसके जीवन में। सुनना, तो एलिया क्या बोला मालूम है? लॉर्ड उसने सबको मार दिया, अकेला मैं बाकी हूं। हालेलुया, हालेलुया। अकेला मैं ही बच गया हूं यहां पे। अब तो क्या कर मालूम है? क्या कर? मुझे भी। कौन एलिया बोल रहा है मालूम है? सुनना, जिसने थोड़ी देर पहले पानी गिराया है और जिसने थोड़ी देर पहले आग गिराया है। सारे कर्मेल पर्वत में बुलाया है सबको, ठीक है? 450 बाल की नबियों को और 400 आसेर की नबियों को। राजा की सेना है, प्रजा है, सब कुछ इजराइल की पूरी प्रजा है। उसने चैलेंज किया है उनको कि आज डिसाइड करते हैं कौन परमेश्वर है। अगर बाल परमेश्वर है तो तुम स्वर्ग से आग बुलाओ। अगर यहोवा परमेश्वर है मैं स्वर्ग से आग बुलाऊंगा। और जो आग गिरा के जवाब देगा वही परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में आ रहा ना? जो आग गिरा के जवाब देगा वही क्या है? वो एलिया फिर क्या करता है मालूम? प्रार्थना करता है और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? आग गिराता है। उसके बाद वो एलिया क्या करता है? सुनना, भागता है। क्या करता है एलिया? भागता है। दिस काइंड ऑफ टॉर्मेंट, इस लेवल का प्रताड़ना से वो गुजर रहा है। इस लेवल का सताव से गुजर रहा है। बट गुड न्यूज क्या है मालूम है? सुनना, केवल एलिया ही है जो जजेबेल स्पिरिट को डिफीट किया। हालेलुया, हालेलुया। केवल जजेबेल स्पिरिट को किसने खत्म किया मालूम है? सुनना, जजेबेल के साम्राज्य को किसने खत्म किया? किसने उसके लिए भविष्यवाणी लेके आया? और एलीशा किसके अभिषेक में काम कर रहा है? अभी बोले किसके अभिषेक में काम कर रहा है? एलिया। परमेश्वर ने क्या बोला एलिया को? अपनी जगह में, अपनी कुर्सी में, अपने स्थान में एलीशा का अभिषेक करना। ऐसा बोला ना? बोले ना? अरे बोलिए ना, नहीं बोला ऐसा? ठीक, एग्जैक्टली ऐसा ही बोला। एलीशा के पास दूसरा मिनिस्ट्री नहीं था, वो एलिया का मिनिस्ट्री था। सुनना, और उसी मिनिस्ट्री में सुनना एलीशा क्या क्या सुनना, जजेबेल को खत्म किया इन द सेम अनॉइंटिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में? हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद सुनना, एलिया के बाद कौन आया? सुनना, एलिया के बाद एलीशा आया, एलीशा के बाद मलाकी आया। मलाकी बोलता है कि क्या होने वाला है? सुनना, अंत के दिनों में परमेश्वर एलिया नबी को भेजेगा। उससे पहले लिखा है कि मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा यूहन्ना के विषय में, और वो क्या करेगा? प्रभु के लिए मार्ग
यूहन्ना के विषय में। ठीक है ना? अब बात क्या हुआ सुनना। यूहन्ना अपनी मिनिस्ट्री कर रहा था अच्छे से, लेकिन हेरोदेस जिसने अपने भाई की पत्नी को रख लिया था, किसने व्यवस्था के अनुसार भाई की पत्नी को आप नहीं रख सकते। पुराने नियम के लॉ के अकॉर्डिंग क्या आप भाई की पत्नी नहीं सकते, लेकिन छोटा भाई बड़ी पत्नी को रख सकता है अपनी पत्नी घर की, लॉ के अकॉर्डिंग, व्यवस्था के अनुसार। ठीक है ना? अब उसने देखा, क्या देखा मालूम है? इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो हो सकता है ना किसके, इसके भाई की पत्नी के में और इसके राजा हेरोदेस के में। तो इन्होंने क्या किया मालूम है? उसके भाई को क्या किया? खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद क्या हुआ सुनना। अब वो रानी जो उसकी भाई की पत्नी थी, इसकी पत्नी बन गई। भारत देश में हो रहा है ना, सुन रहे हो ना, दिखाई दे रहा है ना? रिलेट कर सकते हो, जोड़ सकते हो? नहीं हो रहा है भारत देश में? आज हमारे नेशंस में नहीं हो रहा है। कारण क्या है? जज़ेबेल स्पिरिट। क्या है? और उसके बाद यूहन्ना बोलता है, प्रोफेसी करता है कि तूने ऐसा ऐसा किया, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। फिर उस स्त्री के अंदर में क्या खड़ा होता है मालूम? सुनना, जज़ेबेल की आत्मा उठ खड़ा होता है। क्या खड़ा होता है? हाँ, और वो उससे बैर करना चालू करती है। क्यों? क्योंकि एक भविष्यवक्ता क्या करता है मालूम? सुनना, शैतान के गुप्त कामों को, जज़ेबेल के कामों को एक्सपोज करता है। क्या करता है? बोले ना, उसे खोल के बाहर रखता है, उसे एक्सपोज करता है। इसलिए जज़ेबेल की आत्मा सुनना क्या करता है बताओ? भविष्यवक्ता से नफरत करता है, वो भविष्यवक्ता को खड़ा होने नहीं देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। So what is the mean? क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूं सुनना। उसके बाद जब उसकी पत्नी उससे बैर रखती तो क्या होता है सुनना। बाइबल में लिखा है, एक समय आता है राजा का बर्थडे होता है। सुनना, बर्थडे में क्या होता है? राजा की बेटी जो होती है, उस रानी की बेटी जो नाचती है, वहां पे नाच करती है। सामने डांस से लेके जज़ेबेल, हाँ कितना लोग नाचते हो फिल्मी गाने में? हाँ, मजा आ रहा है, सही कि नहीं है? गाना कौन सा चलेगा? मुन्नी बजाओ। उसमें नाम है क्या? उसमें गुड कैरेक्टर है क्या? और यू आर कन्फेसिंग मुन्नी बदनाम होगी, और एक दिन सच में बदनाम होगी। आप गा गा के नाच के कन्फेस कर रहे हो, है? सही कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अननोइंगली तुम कन्फेस कर रहे हो, बिना जाने तुम क्या कर रहे हो? कन्फेस कर रहे हो, बिना जाने तुम इसे स्वीकार कर रहे हो, और एक दिन हो गया। सही में है ना? डेविड तुमको वहां तक ले जाएगा, शैतान तुमको वहां तक। हाँ, तो वहां पे एक दिन डांस होता है। सुनना, वहां पे राजा के बर्थडे में नृत्य होता है, और उसकी बेटी नाचती है, राजा को खुश करके। सुनना, उसके बाद बोलती है, राजा बोलता है तुझे क्या चाहिए बोल, मैं अपने आधा राज्य में से तुझे क्या करूंगा? क्या करूंगा? लड़की क्या बोलती है मालूम है? मुझे यूहन्ना का सच चाहिए। क्यों? क्यों? उसकी माँ ने कहा था ना, तो क्यों जो उसकी माँ चाह रही थी यूहन्ना का सर। बाइबल में लिखा है, इज़बेल ने बोला यूहन्ना से, कल इसी समय तक अगर मैं तेरा सर ना कटवा दूं तो मेरे देवता मुझसे ज्यादा अधिक करें। और पुराने नियम में इट इज इम्पॉसिबल, यह उसके लिए असंभव था। और पुराने नियम में यूहन्ना का सर कटा, याद रखना। कटा है क्या? कटा है क्या? तो कहां वो इज़बेल काटती है?
लेकिन उसके मारने तक एलिया अपना काम करके निकल चुका है। समझ में आ रहा है ना? जिससे उसे जो काम करना था, उसको जो असाइनमेंट था कि उसके लिए प्रोफेसी लेके आना है, जेजेबेल के किंगडम को गिराना है, उसके झूठे भविष्यवक्ताओं को मारना है, उसके तंत्र मंत्र शामों को एक्सपोज करना है, वो करके निकल चुका था। और उसने बोला याहवे इज माय गॉड। एलिया क्या बोला? याहवे इज माय गॉड। एलिया का मतलब होता है यहोवा ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। अब इतना सीरियस क्यों बैठा? हाँ? मुस्कुराइए आप, आपसे बातें कर रहा हूँ, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग ऐसा मत सोचें मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। You are not a victim, ना? आप लोग victim नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। सो कौन है जो इजेबेल की शौहरत के सामने खड़ा हो सकता है? इट्स एलिया। बोलो एलिया 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 एलिया। अगर कलीसिया में इजेबेल है तो एलिया भी खड़े होने जा रहे हैं। केवल एलिया ही है जो इजेबेल की आत्मा को नाश करेगा, इजेबेल के सिंहासन को गिराएगा, उसके झूठे भविष्यवक्ताओं को मारेगा। केवल एलिया ही है जिसने जो इस्राएल को फिर से भविष्यता में खड़ा करेगा, जिसे जजेबेल ने व्यभिचार के द्वारा अशुद्ध कर दिया है। और वो एलिया ही है जो कलीसिया को फिर से उस आग के द्वारा शुद्ध करेगा। क्या करेगा? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आप में से बहुत से भविष्यवक्ता हैं, इसलिए जजेबेल तुम्हारे पीछे पड़ा है, इसलिए जजेबेल तुम्हारे जितना ज्यादा आप टॉर्मेंट होते हैं सुनना, वही लस्ट उतना बड़ा बुलाहट है आपका। याद रखना, दिस इज द मेजर साइन। एक भविष्यवक्ता के जीवन में बताओ हर समय जजेबेल का अटैक रहेगा, हर समय उसे अटैक करेगा, हर समय वो उसको लुभाएगा, हर समय उसको लस्ट की ओर लेके जाने की वो कोशिश करेगा। एक भविष्यवक्ता के जीवन में जजेबेल का अटैक रहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये कहाँ होना चाहिए मुझे बताइए? अरे आपके बीच में, आप में, आपके कलीसिया में, क्योंकि एलिया ही है। भला होता कि काशी को इस कलीसिया के द्वारा बचाया जाता। ये तुम्हारा प्रार्थना होना चाहिए। प्रभु ये भला होता कि मेरे घर के द्वारा नबी खड़े होते। प्रभु ये भला होता कि मेरे कलीसिया के द्वारा बेदारी आएगा। प्रभु ये कितना ही भला और मनोहर बात होता कि मेरे जीवन के द्वारा उद्धार निकलेगा, मेरे कलीसिया के द्वारा उद्धार निकलेगा। ये कहा है प्रभु भला होता मैं और मेरे घराने के लोग तेरी सेवा करते, मैं मेरे भाई तेरी सेवा करते। प्रभु ये कितना ही भला होता कि मेरे लोग, मेरे आने वाली पीढ़ी तेरे सेवकाई करते। हालेलुया हालेलुया। ये मेरा प्रेयर पॉइंट है, मैं करता हूं। क्या है ये? प्रभु तो प्रभु कितना भला होता अगर मेरे सारे भाई मेरी सेवा करते। प्रभु ये कितना भला होता कि मेरे घर के लोग बचा लिए जाते। प्रभु ये कितना भला होता मेरे कलीसिया के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते। प्रभु कितना भला होता मेरे कलीसिया के द्वारा भविष्यवाणियां होते और भविष्यवक्ता उठ खड़े होते। प्रभु कितना भला होता छत्तीसगढ़ कलीसिया के द्वारा बचा लिया जाता। हालेलुया। अगर कलीसिया में भविष्यवक्ता है तो जजेबेल इसमें नहीं रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पता है इस समय का भविष्यवक्ता कौन है? कौन है?
और एलिया का anointing कहीं और नहीं, आपके अंदर है। एलिया कहीं बाहर से नहीं आने वाला, वो फिर से तुम्हारे अंदर से उठ खड़ा होने वाला है। ये समय है एलिया का अभिषेक का उठ खड़ा होना। क्योंकि बाइबल में क्या है कि प्रभु के आगमन से पहले, अंत के दिनों से पहले मैं एलिया को भेजूंगा। अभी एलिया का मिनिस्ट्री समाप्त नहीं हुआ है, आपके द्वारा पूरा होने जा रहा है। हर भेदिया फिर से जमने जा रही है। हर पहाड़ में जो भेदिया बनाई गई है, वो भेदियों में फिर से यहोवा की आग आने जा रही है। क्योंकि एलिया इस शहर में, इस नगर में, इस कलीसिया में, इस देश में उठ खड़े हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? कौन खड़ा हो रहा है? कौन खड़ा हो रहा है? एलिया। अंतिम दिनों का विचार सुनना।